वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.7 एंड इसके बाद वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में थ्योरम 6.8 एंड आफ्टर दैट उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टेटमेंट भी डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.9 का, क्योंकि प्रूफ वाला जो पार्ट है थ्योरम 6.9 का वो डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा फॉर द बोर्ड एग्जाम 2021। तो इस सेशन में तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट सेशन में जो भी बच्चा आएगा उसको ये मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, बिकॉज वो चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूंगा बाद में। ओके, फिलहाल जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम 2021 के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पे फिलहाल अभी तो उसके बाद जो है जैसे ही थ्योरम्स वगैरह कंप्लीट होते हैं वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद थ्योरम 6.7। तो ध्यान देंगे आप लोग, पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहते हैं? If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle, कहता है अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कहाँ से? वर्टेक्स से। कौन से वर्टेक्स से? राइट एंगल के वर्टेक्स से ऑफ अ राइट ट्राइंगल, मीन्स राइट ट्राइंगल की जो राइट एंगल बना है वहाँ से अगर कोई वर्टेक्स, उस वर्टेक्स से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ पर? टू द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखिए आपका फिगर यहाँ बना हुआ है, ट्राइंगल ABC नीचे बना हुआ है और ये राइट एंगल है B पर। तो फिगर आपको क्लियर होगा यहाँ नीचे पे देखिए स्क्रीन पे। तो B आपका वर्टेक्स हो गया राइट एंगल वाला। इस वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज AC के ऊपर में BM इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC। देन द ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, मीन्स जो ट्राइंगल बन रहे हैं दोनों तरफ परपेंडिकुलर के, ट्राइंगल ABM ऊपर की तरफ तो ट्राइंगल ABM बन गया, ये बड़े ट्राइंगल ABC के साथ सिमिलर होगा। इन द सेम मैनर नीचे की तरफ जो ट्राइंगल बना है ट्राइंगल BMC, ये भी पूरे होल ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल ABC के साथ सिमिलर होगा। एट द एंड ये दोनों आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ प्रूव करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गिवन के साथ। तो गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B पे राइट एंगल है और BM यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है किसके ऊपर में? AC के ऊपर में। और टू प्रूफ में हमारा आ जाएगा टू प्रूफ में हमने प्रूफ करना है ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल A। अब इसमें सीक्वेंस का ध्यान देना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो अब आपको तो फिलहाल ये रटना ही पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ से जब सिमिलरिटी का साइन आएगा तो सीक्वेंस को आप देखना पड़ेगा। तो A के बराबर में, ठीक है, पहले नंबर में A हो गया, B जो है M के बराबर में, ठीक है, AMB आपका बन जाएगा। ओके, ट्राइंगल ABM तो हमने कर ही दिया था यहाँ पे, सॉरी ABM तो ऑलरेडी कर दिया था। इसको पूरा स्टार्टिंग से लिखते हैं हम लोग, ट्राइंगल ABC लिखते हैं पहले। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल A के बराबर है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A हो गया और B का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल M हो जाएगा, AMB ये बन जाएगा। एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग तो जगह छोड़ दी मैंने, B के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, B के कॉरस्पॉन्डिंग M पॉइंट आ जाएगा और C के कॉरस्पॉन्डिंग C आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाएगा आपका BMC। ओके, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल BMC। एंड उसके बाद हमने प्रूव करना है ट्राइंगल AMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BMC, मीन्स आपस में भी ये दोनों ट्राइंगल AMB और BMC सिमिलर होंगे। तो यहाँ सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। फिलहाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीक्वेंस आपको भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रूफ अगर आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली इसका देख सकते हैं कि कैसे ये लोग सिमिलर होंगे, कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। तो उन एंगल्स का हम सीक्वेंस बनाते हुए इनका सीक्वेंस बना लेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी देखते हैं प्रूफ में आपको समझ में आ जाएगा कि सीक्वेंस हमने कैसे बनाया है। ओके, फिलहाल अगर आप ये जगह छोड़ भी देते तब भी चल जाता, बाद में जब हम यहाँ इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो प्रूफ में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इन ट्राइंगल, अभी तो मैंने कोई सीक्वेंस नहीं बनाया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABM, यहाँ मैंने कोई सीक्वेंस नहीं लिखा है। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं। तो ट्राइंगल ABM को देखिए और ट्राइंगल ABM, ये रेड वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, और ये होल ट्राइंगल जो ABC है, दोनों में आप देखेंगे एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन हो गया।
एक एंगल तो दोनों में इक्वल हो गया कॉमन वाला। उसके बाद ट्राइंगल ABC का एंगल B मीन्स एंगल ABC, एंगल B की बात हो रहा है। ट्राइंगल ABC का एंगल B यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल ABM का एंगल M यानी कि एंगल AMB। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, दोनों कितने मेजर के हैं 90 डिग्री के। ओके, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो देयरफॉर बाई एंगल क्राइटेरियन, हम सीधे कह सकते हैं एंगल क्राइटेरियन। यहाँ अपने आप सीक्वेंस बन जाएगा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल यहाँ पर आएगा पहले में, क्योंकि हम यहाँ पे ट्राइंगल ABM का नाम लिख रहे हैं। ट्राइंगल ABM किस सीक्वेंस में आएगा ये खुद ही आपको बता दिया जाएगा। देखिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग पहला एंगल कौन सा आएगा, ए किसके बराबर था, ए के बराबर ही था, तो पहले नंबर में ए आ जाएगा। बी किसके बराबर था, ट्राइंगल ABC का एंगल B ट्राइंगल AMB के एंगल M के बराबर था, तो यहाँ पे M आ गया सेकेंड नंबर में। ठीक है, और यहाँ पे तीसरे नंबर में तो ऑटोमेटिकली जो आपका बचा है उसको आप लिख देंगे। ठीक है, AMB। तो ये आपका प्रूफ हो चुका एक पार्ट, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMB। इन द सेम मैनर दूसरा आ जाएगा आपका इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BMC। यहाँ मैंने कोई सीक्वेंस का ध्यान नहीं दे रखा है फिलहाल, अभी सीधे डायरेक्टली लिख दिए है। आप MBC लिख दो या CMB लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन सिमिलरिटी का जैसे साइन आएगा तो वहाँ सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ABC ट्राइंगल में और नीचे ग्रीन वाला जो ट्राइंगल है BMC, इन दोनों में सबसे पहले तो एंगल C दोनों में है कॉमन है, तो हम लिख दिया एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। ठीक है, ये कॉमन हो गया आपका। इससे पहले वाला एक चीज़ और है, इससे पहले जो हमने इससे पहले प्रूफ किया था इसको इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMB जो हमने प्रूफ किया था इसको हमने स्टेटमेंट 1 मान लिया। अब देखिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल C आपका कॉमन हो गया, और दूसरा एंगल अब देखिए ट्राइंगल ABC का कौन सा एंगल 90 डिग्री का था, एंगल B। तो एंगल B माने एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ट्राइंगल BMC का कौन सा एंगल 90 डिग्री का था, एंगल M यानी कि एंगल BMC। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इक्वल टू 90 डिग्री मेज़र के हैं। तो यहाँ आपने फोकस करना है केवल B पे और M पे, क्योंकि मिडिल में जो लिखा है वही मेन एंगल है आपका। तो यहाँ ट्राइंगल ABC का एंगल B और ट्राइंगल BMC का एंगल M आपस में इक्वल है। तो अब जब सीक्वेंस हम बनाएंगे सो देयरफॉर बाई एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अब देखिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आ जाएगा। अब देखिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमने जगह छोड़ दी, क्योंकि ए की बात तो हमने कुछ कर नहीं लिखी थी यहाँ पे, ए किसके बराबर था इसके लिए जगह छोड़ दी फिलहाल, एक जगह छोड़ दी। सेकंड नंबर में आए बी किसके बराबर था, तो बी आपके एम के बराबर में। देखिए आप बी और एम 90 डिग्री के थे दोनों एंगल, तो यहाँ पर आ जाएगा एम, और सी के बराबर ही था, कॉमन एंगल था, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका सी आ जाएगा यहाँ पे। तो बचा क्या यहाँ पे, तो जाहिर सी बात पे हम यहाँ पे लिख देंगे बी। स्टार्टिंग में पहली प्लेस में जो जगह छोड़ी थी उसकी जगह आपने बी लिख दिया। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल BMC। ओके, सीक्वेंस ही आपका बन गया। इसको बाद में भी आप लिख सकते हैं ऊपर टू प्रूफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको तुरंत अगर ईजी तरीके से समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली भी अपना माइंड यूज़ करते हुए स्टार्टिंग के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ इसको हम मान लेते हैं स्टेटमेंट 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम दो चीज़ें तो हमारी प्रूव हो चुकी हैं, फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए स्टेटमेंट 1 को देखिए, स्टेटमेंट 2 के देखिए, ट्राइंगल ABC सीक्वेंस बनाए, यहाँ भी ट्राइंगल ABC का सीक्वेंस बनाया। ट्राइंगल ABC जो है पहले वाले स्टेटमेंट में किसके सिमिलर है, ट्राइंगल AMB के, और यहाँ ट्राइंगल ABC जो है किसके सिमिलर है, ट्राइंगल BMC के। तो यहाँ पे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में जो सीक्वेंस बना है ट्राइंगल का, ABC वाला सीक्वेंस बना है, और दोनों जगह ट्राइंगल ABC ही है, तो राइट हैंड साइड भी इनके वही सिमिलर हो जाएंगे आपस में। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ट्राइंगल AMB will be similar to triangle BMC, hence it is proved। ओके, तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्राइंगल AMB जो राइट हैंड साइड में आपके लिखे हैं, ट्राइंगल AMB और ट्राइंगल BMC, ये भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इनका सीक्वेंस ऐसे ही होगा क्योंकि इनका सीक्वेंस हमने पहले ही ध्यान रखा हुआ है, नहीं तो हम ABC को कुछ अलग नाम लिख देते, BAC लिख देते या CAB लिख देते। तो सीक्वेंस का ध्यान देते हुए हमने ये चीज़ें रखी है। ओके, तो यही है इस थ्योरम में। तो इस थ्योरम का प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर आराम से दिमाग में आपके बैठ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिमिलरिटी का आपका एक पार्ट है, सिमिलरिटी के क्वेश्चन भी ऐसे आते ही हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं है।
नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस थ्योरम 6.8। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।